Hello students, today we are going to solve exercise 8C based on remainder and factor theorem. इसके concepts last 2 videos में मैंने आपके साथ share किए हैं. चलिए start करते हैं exercise 8C. इसके questions को solve करने का same procedure है. First of all, the value of divisor equal to 0. और इसको 0 इक्वल टू पुट करने के बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस x की वैल्यू को हम फंक्शन में पुट करेंगे. अगर फंक्शन की वैल्यू हमें 0 मिलती है इट मीन्स दिस इज द फैक्टर ऑफ fx, और अगर फंक्शन की वैल्यू हमें 0 नहीं मिलती है इट मीन्स डिवीजर गिवन डिवीजर इज नॉट द फैक्टर ऑफ fx. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इज डिवीजर एंड दिस इज डिविडेंड. Divisor is x minus 1 and if x minus 1 is equal to 0 then x is equal to 1. फंक्शन हमें गिवन है x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8. चलिए इसमें हम x की वैल्यू 1 पुट करके f1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. दिस इज 0. इट मीन्स x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन फंक्शन. Since f1 is equal to 0, then by remainder theorem, remainder और factor दोनों theorem basically एक ही हैं. Hence completely factorize the given expression. Given expression एक cubic expression है. It means इसके 3 factors find out होंगे. उसमें से फर्स्ट फैक्टर x माइनस 1 है. रिमेनिंग 2 फैक्टर्स को हमें फाइंड आउट करना है. उसके लिए हम इस डिवीजर से सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे. देन वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फर्दर फैक्टर्स रिमेनिंग फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे. ये डिवीजन आपने लोअर क्लासेस में सीखा है और प्रीवियस वीडियोस में मैंने इसका डिटेल सॉल्यूशन शेयर भी किया है. दोनों की फर्स्ट टर्म को हम कंपेयर करते हैं. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लायर हमें मिलेगा. अगर एक्स स्क्वायर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमें एक्स क्यूब मिलेगी एंड सेकेंड इज एक्स स्क्वायर. नाउ सब्ट्रैक्ट. रिमेनिंग टर्म्स को नोट डाउन करेंगे. देन अगेन कंपेयर फर्स्ट टर्म. दिस इज माइनस 6x स्क्वायर एंड दिस इज x. अगर इसको x को हमें माइनस 6x स्क्वायर बनाना है इट मीन्स माइनस 6x से हमें मल्टीप्लाई करना होगा और माइनस 6x से हम माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x हमें मिलेगा. नाउ सब्ट्रैक्ट. दोनों टर्म्स को कंपेयर कीजिए. मल्टीप्लायर विल बी 8. fx को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8. अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे 8 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम 6 हो. 4 एंड 2. रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर x माइनस 1, x माइनस 4 एंड x माइनस 2. क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन कंप्लीटली. इसमें हमें एक भी फैक्टर गिवन नहीं है तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फैक्टर फाइंड आउट करेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. हेयर fx इज x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग x इज इक्वल टू 1. इसके लिए हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. इफ इट इज 0 then x minus 1 will be factor. This is equal to 0. It means since f1 is equal to 0 therefore by remainder theorem x minus 1 will be factor of fx. अब रिमेनिंग 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम fx को डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से. We can write fx is equal to dividend is equal to divisor multiply by quotient x minus 1 multiply by x square plus 11x minus 26. 26 के ऐसे फैक्टर्स जिनका
डिफरेंस 11 हो, 13 and 2. These are the required factors. Question number 3. When this expression is divided by x minus 2, the remainder is m plus 3. Find the value of m. Remainder हमें given है. If x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2. This is the value of remainder. By remainder theorem, x minus 2 से अगर हम इस फंक्शन को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी f2 एंड दिस इज इक्वल टू m प्लस 3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब f2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं फंक्शन में x के प्लेस पर 2 पुट करके. m is equal to 7. Question number 4. What should be subtracted from this so that the resulting expression has x plus 2 as a factor? Let required number is k. It means अगर k को हम इस फंक्शन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो न्यू फंक्शन हमें मिल रहा है दैट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय x प्लस 2. दिस इज गिवन fx और इसमें से हमने k माइनस कर दिया है. नाउ दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x प्लस 2 बिकॉज x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस फंक्शन. सिंस x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, therefore f of minus 2, if x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2 will be 0 by remainder theorem. f of minus 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फंक्शन में x के प्लेस पर minus 2 पुट करके. k is equal to minus 67 means minus 67 को अगर हम गिवन फंक्शन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो न्यू फंक्शन हमें मिलेगा दैट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय x प्लस 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. हमें 2 फैक्टर्स गिवन है तो फर्स्ट फैक्टर को जब हम यूज करेंगे इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 1. इट मीन्स दिस इज फैक्टर, इट मीन्स f ऑफ माइनस 1 विल बी 0. इससे हमें a और b में एक इक्वेशन मिलेगी. नेक्स्ट, इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2 एंड सिंस x माइनस 2 इज फैक्टर इट मीन्स f2 विल बी 0. f2 को जब हम 0 पुट करेंगे तो हमें a और b में सेकेंड इक्वेशन मिलेगी. इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. आगे क्वेश्चन में है एंड देन फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन कंप्लीटली. अब ये a और b की वैल्यूज जब हम फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें फंक्शन को कंप्लीटली फैक्टराइज करना है. फंक्शन हमारा एक क्यूबिक फंक्शन ये है, इट मीन्स इसके 3 फैक्टर्स होंगे. 2 फैक्टर्स तो हमें गिवन है x प्लस 1 एंड x माइनस 2. थर्ड वाला फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है. चलिए देखते हैं. Since these are the factors of fx, then by remainder theorem f of minus 1 is equal to 0 and f2 will be 0. Now find the value of f minus 1 and f2. f minus 1 के लिए हम फंक्शन में x के प्लेस पर minus 1 पुट करेंगे. This is equal to 0 and f2 के लिए हम फंक्शन में x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे. a plus b is equal to 8. This is equation 1. Dividing by 2, 2a minus b is equal to minus 5. This is equation 2. Adding these two equations, we will get a is equal to 1. Now substitute this value either in equation 1 or in equation 2. Suppose we are substituting in equation 1.
a plus b is equal to 8 and a is 1, then b is 7. Now put values of a and b in expression. A is 1, 1 plus 1, 2, and b is 7, 7 minus 2, 5. This is our fx. अब इसको हमें कंप्लीटली फैक्टराइज करना है. इसके टू फैक्टर्स हमें गिवन थे, x प्लस 1 एंड x माइनस 2. अब इसको आगे थर्ड वाला फैक्टर फाइंड आउट करने के टू मेथड हैं. इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था. पहला मेथड है कि आप ये जो फर्स्ट फैक्टर x प्लस 1 है, इससे इसको डिवाइड कीजिए और जो आपको क्वेश्चन मिले उस क्वेश्चन को आप x माइनस 2 से डिवाइड कीजिए तो आपको थर्ड फैक्टर मिल जाएगा. सेकेंड प्रोसेस है कि पहले हम इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा. उस पॉलिनोमियल से हम इसको डिवाइड कर दें. दोनों केसेस में आपको आंसर सेम मिलेगा. आपको जो इजी लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं. मैं इन दोनों फैक्टर्स को पहले मल्टीप्लाई कर रही हूं. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और अब इससे मैं डिवाइड कर रही हूं एफ एक्स को. फर्स्ट टर्म को हम कंसंट्रेट करेंगे, x से हमें मल्टीप्लाई करना होगा. तो x से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. Again 3x square means multiplier will be 3. 3x square minus 3x minus 6. fx is equal to divisor multiply by quotient. x square minus x minus 2 x multiply by x plus 3 और x square minus x minus 2 को हम पुट कर सकते हैं x plus 1 multiply by x minus 2. These are the required factors. Question number 6. If x minus 2 is a factor of this and a plus b is equal to 1, find the values of a and b. If x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2. x minus 2 is a factor. It means f2 will be 0. तो जब हम इसको 0 में पुट करेंगे तो हमें a और b में एक इक्वेशन मिल जाएगी. सेकेंड, a और b में रिलेशन हमें गिवन है, दिस इज अवर इक्वेशन 2 और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यूज मिलेगी. If x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2. Since x minus 2 is a factor of fx, by remainder theorem, f of 2 will be 0. चलिए f2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. फंक्शन में x के प्लेस पर 2 पुट करके 2a प्लस b इज इक्वल टू -4. दिस इज इक्वेशन 1. क्वेश्चन में हमें गिवन है a प्लस b इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन 2. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, a is equal to -5. Substitute this value either in equation 1 or in equation 2. Suppose we are substituting in equation 2, then b is equal to 6. Next question, 7th question. Factorize this completely using factor theorem. फर्स्ट फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे बाय हिट एंड ट्रायल और नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे उस फैक्टर से इस फंक्शन को डिवाइड करके. अब देखिए इस फंक्शन में सब टर्म्स पॉजिटिव हैं. इट मींस x इज इक्वल टू, अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू हम पुट करेंगे देन वी विल नेवर गेट fx इज इक्वल टू 0. fx अगर हमें 0 चाहिए इट मींस हमें x के प्लेस पर कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. तो सपोज फर्स्ट हम ट्राई कर रहे हैं x इज इक्वल टू -1 के लिए. दिस इज 0.
सिंस f माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टर थ्योरम, क्वेश्चन में फैक्टर थ्योरम मेंशन हो या रिमाइंडर थ्योरम, आप सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे बिकॉज फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम आर सेम, जस्ट स्टेटमेंट का फर्क है। दोनों में हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। इफ रिमाइंडर इज 0 देन द गिवन डिवीजर विल बी फैक्टर, इफ रिमाइंडर इज नॉट 0 देन दिस विल बी द रिमाइंडर। देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, इसको हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे, fx। और नेक्स्ट टू फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम फंक्शन को डिवाइड करेंगे इस फैक्टर से। fx is equal to divisor multiply by quotient. Now factorize this quadratic equation. 5x को हम पुट कर सकते हैं 3x plus 2x, these are the required factors. Question number 8, find the value of m if this function and this function leave same remainder when each is divided by x minus 2. x minus 2 से हम इसको फर्स्ट फंक्शन को डिवाइड करते हैं, फिर हम सेकेंड फंक्शन को डिवाइड करते हैं, दोनों केसेस में रिमाइंडर सेम है। इसी कंडीशन को अप्लाई करके हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सपोज दिस इज फर्स्ट फंक्शन f1x और सेकेंड फंक्शन f2x हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 4, डिवीजर हमें गिवन है x माइनस 2। If x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2. Remainder is same. Therefore, x minus 2 से जब हम फर्स्ट फंक्शन को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा f12 और सेकेंड को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा f22 और दोनों सेम है, इट मीन्स f12 इज इक्वल टू f22। अब f12 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं फर्स्ट वाले फंक्शन में x के प्लेस पर 2 पुट करके। f22 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेकेंड वाले फंक्शन में x के प्लेस पर 2 पुट करके। m is equal to 3/10. Question number 9th. The polynomial this is completely divisible by x square minus 1. Find the values of p and q. For these values of p and q, factorize the given polynomial completely. अब देखिए इसमें हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिविजिबल का मीनिंग है आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर फैक्टराइज करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, देन एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 मीन्स हमें 2 फैक्टर्स गिवन हैं। और अगर आप इस फॉर्म में देखना चाहते हैं कि इसे हम 0 के इक्वल पुट करें, इफ x square minus 1 is equal to 0, then x square is equal to 1 means x is equal to plus minus 1 under root of 1। तो दोनों ही केसेस में हमें x की 2 वैल्यूज के लिए रिमाइंडर 0 गिवन है बिकॉज दिस इज द फैक्टर। of fx, therefore f1 is equal to 0 and f minus 1 is equal to 0। अब जब हम f1 को 0 पुट करेंगे तो हमें p और q में एक इक्वेशन मिलेगी, f of माइनस 1 को 0 पुट करेंगे हमें सेकेंड इक्वेशन मिलेगी। दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ p एंड q।
p plus q is equal to -1, equation 1, minus p plus q is equal to -7, equation 2. Adding these two equations, q is equal to -4. Now substitute this value either in equation 1 or in 2. Suppose we are substituting this value in equation 1, that is p plus q is equal to -1. Then p is equal to 3. आगे देखिए क्वेश्चन में हमसे फाइंड आउट करवाया गया है, फॉर दीज वैल्यूज ऑफ p एंड q फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली. तो चलिए पहले फंक्शन में p और q की वैल्यू पुट करके फंक्शन देखते हैं. दिस इज अवर पॉलिनोमियल. इसको हमें कंप्लीटली फैक्टराइज करना है. एक्स स्क्वायर -1 ऑलरेडी इसके फैक्टर्स थे, तो अगर हम एक्स स्क्वायर -1 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें रिमेनिंग फैक्टर मिल जाएगा. थ्री एक्स क्यूब माइनस we can write fx is equal to x square -1 into 3x plus 4, and x square -1 को हम लिख सकते हैं x plus 1 x minus 1 by the formula a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. These are the required factors. Question number 10th. Find the number which should be added to this so that the resulting polynomial is completely divisible by x plus 3. इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर चुके हैं. लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज k. इट मीन्स न्यू पॉलिनोमियल विल बी, इस पॉलिनोमियल में हमें ये नंबर ऐड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस k. सपोज दिस इज fx. अब हमें गिवन है x plus 3 is a factor of fx. If x plus 3 is equal to 0, then x is equal to -3. Therefore, f minus 3 will be 0. चलिए फाइंड आउट करते हैं f minus 3. k is equal to -9 मीन्स -9 वो नंबर है जिसे हम गिवन पॉलिनोमियल में अगर ऐड कर देंगे देन द रिजल्टेंट पॉलिनोमियल विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय x plus 3. क्वेश्चन नंबर 11th. When the polynomial this is divided by x minus 1, the remainder is a, and when the polynomial this is divided by x plus 2, the remainder is b. Find the value of a if 2a plus b is equal to 0. हमें टू कंडीशंस गिवन है. फर्स्ट कंडीशन फॉर कैपिटल A, सेकेंड कंडीशन फॉर कैपिटल B, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a, दिस एंड दिस. फर्स्ट केस से हम कैपिटल A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड केस से हम कैपिटल B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ये जो क्वेश्चन में हमें रिलेशन गिवन है इसमें वैल्यूज पुट करके हम स्मॉल a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. चलिए सॉल्व करते हैं. फर्स्ट फंक्शन f1x इज x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस 7, एंड फॉर दिस डिवीजर इज x माइनस 1. इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1, और रिमाइंडर हमें इन दिस केस गिवन है कैपिटल A. And by remainder theorem, remainder will be f of a. According to question, this is capital A. Now we are finding f1 by substituting x by 1 in first function. This is the value of a.
Now apply the condition 2 for B. Second polynomial is f2x, that is x cube plus ax square minus 12x plus 16, and for this divisor is x plus 2. If x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2, and in this case remainder is capital B. And by remainder theorem, remainder in this case will be equal to f minus 2, and according to question this is equal to capital B. f minus 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फंक्शन में x के प्लेस पर माइनस 2 पुट करके. b इज इक्वल टू 4a प्लस 32. a की वैल्यू भी हमारे पास है, b की वैल्यू भी हमारे पास है. अब क्वेश्चन में हमें गिवन था रिलेशन 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, उसमें हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं. वैल्यू ऑफ कैपिटल A इज माइनस 4 माइनस 5a एंड b इज 4a प्लस 32 एंड दिस इज इक्वल टू 0. a is equal to 4. Next question, question number 12. 3x plus 5 is a factor of this polynomial. Find the value of a. For this value of a, factorize the given polynomial completely. सबसे पहले हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. उसके लिए हमें कंडीशन गिवन है 3x plus 5 is the factor of this polynomial. और a की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली फैक्टराइज करना है. ये एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है, इट मीन्स इसके 3 फैक्टर्स होंगे. एक फैक्टर हमें गिवन है 3x प्लस 5 और रिमेनिंग 2 फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं. तो चलिए पहले फाइंड करते हैं a की वैल्यू. पॉलिनोमियल इज fx विच इज a माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस a प्लस 1 एक्स स्क्वायर minus 2a plus 1x minus 50, and the factor is 3x plus 5. If 3x plus 5 is equal to 0, then x is equal to minus 5 by 3. By remainder theorem, if this is factor, it means f of minus 5 by 3 will be 0. f ऑफ माइनस 5 बाई 3 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे x के प्लेस पर फंक्शन में माइनस 5 बाई 3 पुट करके. अब देखिए 27 हम LCM ले रहे हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 27. Now we are dividing this equation by 5. A is equal to 4. फर्दर क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऑल द फैक्टर्स ऑफ fx. फर्स्ट फैक्टर 3x प्लस 5 हमें गिवन है और रिमेनिंग 2 फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल a की वैल्यू 4 पुट करके हम देखते हैं कि फंक्शन क्या बन जाता है. फंक्शन हमें गिवन था a माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस a प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 एक्स माइनस 15. अब इसमें हम a की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं. fx इज 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 15. अब हमें इसे कंप्लीटली फैक्टराइज करना है. 3x प्लस 5 फैक्टर हमें गिवन है तो हम इस फंक्शन को डिवाइड करेंगे 3x प्लस 5 से, बिकॉज 3x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ fx.
Quotient is x square minus 3. We can write fx is equal to divisor multiply by quotient 3x plus 5 multiply by x square minus 3. This is a quadratic equation in x. इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं by using the formula a square minus b square is equal to a plus b. a minus b we can write 3 as the square of under root 3. Then its factor will be x plus under root 3 and x minus under root 3, and these are our complete factors of fx. Question number 13. When divided by x minus 3, the polynomials this and this leave the same remainder. Find the value of p. इस टाइप के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं इस एक्सरसाइज में भी और इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में भी. हमें 2 फंक्शंस गिवन है. First function is f1x x cube minus p x square plus x plus 6, and second is f2x that is 2x cube minus x square minus p plus 3 x minus 6. डिवीज़र हमें गिवन है क्वेश्चन में x minus 3 और x minus 3 से हम फर्स्ट फंक्शन को डिवाइड करते हैं, सेकेंड फंक्शन को डिवाइड करते हैं, वी विल गेट सेम रिमाइंडर. इस कंडीशन को यूज करके हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इफ x माइनस 3 इज 0 देन x इज इक्वल टू 3 एंड बाय रिमाइंडर थ्योरम अगर हम फर्स्ट वाले फंक्शन को x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं देन रिमाइंडर विल बी f13 और सेकेंड वाले फंक्शन को अगर हम x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं देन रिमाइंडर विल बी f23. और क्वेश्चन में हमें गिवन है बोथ द रिमाइंडर्स आर सेम, इट मींस f13 इज इक्वल टू f23. चलिए वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. f13 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट फंक्शन में x के प्लेस पर 3 पुट करके. f23 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेकेंड फंक्शन में x के प्लेस पर 3 पुट करके. p is equal to 1. Question number 12. Use the remainder theorem to factorize the following expression. इसको हमें completely factorize करना है using remainder theorem. तो हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस टाइप के, हम फर्स्ट फैक्टर फाइंड आउट करेंगे बाय हिट एंड ट्रायल और फिर उस फैक्टर को यूज करके हम रिमेनिंग 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम x के प्लेस पर 1 पुट करके देखते हैं कि क्या हमें फंक्शन की वैल्यू मिलती है. दिस इज नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. ये हमारा रफ वर्क है. नाउ वी आर ट्राइंग फॉर x इज इक्वल टू 2. दिस इज इक्वल टू 0. Since f2 is equal to 0, it means x minus 2 will be a factor of fx. और रिमेनिंग 2 फैक्टर्स के लिए हम fx को डिवाइड करेंगे इस फैक्टर से. Quotient is 2x square plus 5x minus 3. Now we can write fx is equal to divisor multiply by quotient x minus 2 multiply by 2x square plus 5x minus 3. अब रिमेनिंग 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको फैक्टराइज करना है. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 3 2s are 6 के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं जो जिनका डिफरेंस 5 हो. 6 and 1. These are the required factors x minus 2, x plus 3 and 2x minus 1. Question number 15. Using remainder theorem, find the value of k if on dividing this polynomial by x minus 2 leaves a remainder 7. हमें polynomial given है, divisor given है, remainder given है and we have to find the value of unknown k. Remainder theorem use करेंगे. If
If x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2. By remainder theorem, remainder will be, अगर हम x माइनस 2 से इस फंक्शन को डिवाइड करेंगे देन रिमाइंडर विल बी f2 एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज 7. f2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं फंक्शन में x के प्लेस पर 2 पुट करके. k इज इक्वल टू 13, यही हमें फाइंड आउट करना था. क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. What must be subtracted from this polynomial so that the resulting expression has 2x plus 1 as a factor? हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जो हम इस पॉलिनोमियल में से माइनस कर दें तो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल 2x plus 1 से कंप्लीटली डिविजिबल हो. Let the required number is k. Then the polynomial will become 16x cube minus 8x square plus 4x plus 7 minus k. And divisor is 2x plus 1. If 2x plus 1 is equal to 0, then x is equal to minus half. Since 2x plus 1 is a factor of fx, therefore remainder will be 0. F of minus 1 by 2 will be 0. k is equal to 1. आज के लेक्चर में हमने फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम वाले टॉपिक को कंप्लीट किया है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.